अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी वेलकम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज अब्बू की एंजियोग्राफी है तो हम जा रहे हैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल मुल्तान। और ये सुबह का टाइम है और मैं इसकी पूरी डिटेल्स दूंगी एंजियोग्राफी की, जो ये टेस्ट समझ लें या छोटा सा ऑपरेट समझ लें, जो भी हुआ है मेरे अब्बू का। तो मैं इसके बारे में जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे सारी शेयर करूँगी। सुबह 7 बजे अब्बू और भाई जो हैं वो चले गए हैं हॉस्पिटल। अब्बू ने एडमिट होना था सुबह 7 बजे। और इनके जाने के बाद मैंने घर के जो छोटे छोटे काम थे वो निपटा लिया। ब्रेकफास्ट बना लिया था, हस्बैंड को फ्री करना था, बच्चों को फ्री करना था। तो इनसे फ्री होते फिर मैं हॉस्पिटल आ गई थी। और हॉस्पिटल में सबसे पहले तो ये रूल होते हैं कि एक पेशेंट के साथ एक ही बंदे को अलाउ होता है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक की दी हुई सेहत है और हॉस्पिटल में आकर ये एहसास होता है कि जैसे सब ही बीमार हैं, सब लोग ही यहाँ पर एडमिट। इतनी परेशानी थी इस दिन, क्योंकि अभी घर से निकलते तो कुछ अंदाज़ा नहीं था ना कि वहाँ कितना टाइम लगना है, अब्बू को कितना पेन होना है, कितना रेस्ट बता सकते हैं, क्या एहतियातें हैं, ये वो मतलब है काफ़ी सवाल जो होते हैं माइंड में आ रहे होते हैं। और टेंशन भी थी, एक डर भी और अब्बू की फ़िक्र भी हो रही थी। तो खैर अल्लाह का नाम लेकर मैंने कुछ सूरतें पढ़ी थी सुबह और घर आ गए थे। वैसे तो फैमिली की आप सबकी दुआएं हैं मेरे अब्बू के साथ। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ये रखो, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ना दवाई भी खा लो और चाय का। हमारी एंजियोग्राफी कब होगी? कौन सा पंजाबी? वो जो कह रहा था कोटा दूटा हूँ मैं। यहाँ मैं अब्बू के पास आ चुकी हूँ और अब्बू ने खानी थी मेडिसिन तो उनको वो दे रही थी। और एंजियोग्राफी से एक दिन पहले अब्बू को बुलाकर उन्होंने खाली पेट अब्बू के कुछ ब्लड टेस्ट लिए हैं। और आज भी सुबह उन्होंने 7 बजे डॉक्टर्स ने बुलाकर अब्बू के कुछ ब्लड टेस्ट आज भी लिए हैं और एक्सरे भी करवाया है, जिसकी जो रिपोर्ट थी थोड़ी लेट हो गई है, हमें 10 बजे रिसीव हुई है। यहाँ पर जी हम एक्सरे लेने आए हैं, मैं और भाई। और अब्बू के जो साथ वाले जो एक लेफ़्ट पे एक बेड में एक आदमी थे, मैं आपको मज़े की बात भी बताती हूँ। तो वो यकीन माने आंसुओं से रो रहे थे। अब्बू उनकी निस्बत जो है ना बाहिम्मत तरीके से बैठे हुए थे, इतना दिल छोटा नहीं कर रहे थे अब्बू। पर जब आपके साथ कोई पेशेंट सामने रो रहा होता है, और मज़े की बात है उनकी सेकंड बार हो रही थी एंजियोग्राफी, कोई फर्स्ट टाइम उनका नहीं था। तो उन्हें देख के ना मेरे दिल में खुद भी खौफ पैदा हो रहा था कि शायद बड़ा तकलीफ़ दे अमल है ये, या कुछ भी आप समझ लें। जो इस तरह वो आंसुओं से वो बंदा रो रहा था, अब्बू से भी बड़ी एज का लग रहा था। और फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई और मैंने उसी टाइम यूट्यूब पे सर्च किया कि इसमें कितना पेन होगा, ये कितना बड़ा कट लगना है, क्या है ये सिस्टम। क्योंकि हमारे ख़ानदान में मुझे याद नहीं है कि ये किसी का हुआ है। और बस थोड़ी सी परेशानी उस टाइम बढ़ गई। मैंने फिर थोड़ा सा उनसे पूछ की कि अल्लाह खैर करे, कुछ ज़्यादा पेन तो नहीं होता है। फिर अब्बू के सामने थोड़ा इस तरह की बातें करना मुनासिब भी नहीं थी, तो मैं फिर एकदम से चुप हो गई। ये हॉस्पिटल चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान है। ये सरकारी हॉस्पिटल है वैसे तो, पर इसमें प्राइवेट का ऑप्शन भी है। और ये हार्ट का स्पेशल है हमारे मुल्तान में। तो यहाँ पर हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं। हार्ट पेशेंट की एंजियोग्राफी जस्ट यहाँ पर वेडनेसडे में ही की जाती है। एंजियोग्राफी का सिलसिला सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जारी रहता है। एंजियोग्राफी वार्ड में मर्द, औरतें, बच्चे सब शामिल हैं। यही वजह है कि अब्बू 7 बजे के गए हुए थे, एडमिट थे हॉस्पिटल में, और अब्बू का जो नंबर है वो 2 बजे के करीब आया था। साथ के साथ ईसीजी चल रही थी, मतलब है 2-3 बार इन्होंने अब तक कर लिया है। और ब्लड टेस्ट भी रिपोर्ट्स और जो एक्सरे रिपोर्ट थी वो मैंने उनको जो है सिस्टर को दे दी थी, रिसेप्शन पे दर्ज हो गई हैं, सिर्फ अब नाम आने का वेट कर रहे हैं। और इन्होंने एक डिस्क दी है, जो ये उस छोटा सा जो ये ऑपरेट है एंजियोग्राफी, उस दौरान में पेशेंट के साथ डिस्क जो है वो लेकर जाते हैं। फिर 4 दिन के बाद ये डिस्क वापस करते हैं एक रिपोर्ट की सूरत में। और डिस्क आने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हार्ट में स्टंट डलने हैं या नहीं डलने हैं। अब्बू को वो खून पतला करने की एक दवाई दे रहे थे, क्योंकि हार्ट पेशेंट का जो ब्लड होता है ना वो गाढ़ा होता रहता है बहुत ज़्यादा। तो अब्बू की एक गोली है, पहले तो डिस्प्रीन भी देते हैं और साथ में आजकल चल रही है लोप्रीन, आई थिंक इस तरह का ही कोई नाम था,
अब्बू को सिर्फ इन लोगों ने चाय पीने का कहा था और 2 से 3 बिस्किट खाने को, और बस फिर खाली पेट अब्बू ने रहना था। और साथ साथ भाई और मैं अब्बू को तसल्लियाँ भी दे रहे थे। पर मेरे जो अब्बू हैं वो बाहिम्मत इंसान है माशाल्लाह से, छोटी मोटी बीमारियों को दिल पे नहीं लेते हैं। पता नहीं ये हार्ट पेशेंट कैसे बन गए हैं, अल्लाह खैर करे। और अब्बू को इस दौरान काफ़ी मैसेजिंग और कॉल्स आ रही थी, तो टाइम था तो अब्बू सबसे बात कर रहे थे, सबकी दुआएं ले रहे थे। सबको फ़िक्र होती है तो थोड़ी बहुत गपशप में मैं अब्बू को रख रही थी कि आप बात करते रहें, कुछ नहीं होता। इसके बाद अब्बू को ले गए हैं और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं खुद उस टाइम बिल्कुल ऐसे अजीब सी कैफियत में थी। और फाइनली फिर अब्बू यहाँ पर आ गए हैं। अब्बू का 1 घंटा लगा था आई थिंक इस छोटे से ऑपरेट में। इन्होंने क्या किया है, ये जो बाजू होती है कलाई वाली साइड, आधा जो हिस्सा होता है ना, इसको यहाँ पर से जो हेयर्स होते हैं रिमूव कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर ना कर सकें बाजू में तो दूसरा ऑप्शन इनके पास टांग में होता है, ये जो लेग वाली साइड होती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक सुराख करते हैं। और सबसे पहले सुन का अब्बू को इंजेक्शन लगाया इन्होंने, फिर अब्बू को इन्होंने सुराख किया, जैसे छोटी उंगली का जो छोटा नाखून होता है ना उतना सुराख करके। ये एक सिलाई सी होती है, आई थिंक कोई तार होती है बड़ी सी, ये अंदर डाल कर ना दिल तक, दिल की वेंस तक वो तार जाती है। और वो जो फुल है उसको वेंस को वॉश करती है, डैमेज होती है या कोई हमारी जो वेंस होती है दिल की जो सुकड़ती है उस सब को ये वॉश करती है। और फिर रिपोर्ट के लिए पता नहीं उसमें से कोई मवाद निकालते हैं या पता नहीं क्या होता है, डिस्क भी तैयार होती है। 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी और उसमें पता चलेगा कि अब्बू को हार्ट में जो है स्टंट डलने हैं या नहीं डलने, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो स्टंट होते हैं, उससे नेक्स्ट जो होता है वो बाईपास होता है, जो कि हार्ट पेशेंट में लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद मैं घर आई हूँ तो हमसायों ने भेजे हैं ये राइस और कोरमा, और मैं थोड़ा सा थकी हुई थी तो मैं आके लेट गई थी। और हस्बैंड गए थे अब्बू को लेने हॉस्पिटल। अब्बू को 6 घंटे का रेस्ट था। इस दौरान अब्बू ने सिर्फ सूप पीना था और सिर्फ चाय, बिल्कुल हिलजुल नहीं करनी थी, क्योंकि अब्बू के बाजू में जो सुराख था वो उन्होंने नहीं किया, वहाँ नहीं कर सके, तो अब्बू की टांग में इन्होंने ये छोटा सा ऑपरेट किया। सुबह 7 बजे के गए हुए हॉस्पिटल में अब्बू रात 10 बजे डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। और ये है नेक्स्ट डे, और फिर अब्बू कुछ बेहतर थे तो अपने घर चले गए।